इसमें। हर हर महादेव नमः शिवाय। आपके अंदर जो शिव विराजमान है मैं उसे नमन करता हूँ। दोस्तों आज हम वर्चुअल यात्रा करेंगे हरमुख गंगबल यात्रा की, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कश्मीर कैलाश गंगबल लेक पे सेवा करते हुए, क्या बात है, क्या बात है। हर महादेव हर हर गंगे। आई एम अवतार किशन भट्ट फ्रॉम बारामूला, स्टार ऑफ दिस कश्मीर। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जम्मू से श्रीनगर 245 किलोमीटर्स है। श्रीनगर से कंगन जो कि डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में पड़ता है वहाँ 36 किलोमीटर है। कंगन से नारानाग 16 किलोमीटर है। यहाँ तक आप अपनी गाड़ी में आ सकते हैं। और नारानाग से हरमुख गंगबल लेक जो कि ट्रैकिंग है, जो बाय फुट ही जाना है, ये 22 किलोमीटर्स है। हरमुख गंगबल यात्रा एनुअली 3 दिन की होती है, जो कि HGGT टीम करवाती है, यानी हरमुख गंगबल ट्रस्ट, श्री विनोद जी पंडिता जिनके हेड है। और ये उन्होंने 2009 से रीस्टार्ट करवाई एनुअली, तब से कंटिन्यूसली हो रही है। यात्रा का शेड्यूल: डे फर्स्ट जम्मू से नारानाग अपने गाड़ियों में आते हो। नारानाग में एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस है, वहाँ पर स्टे करते हैं। डे सेकंड में वो नारानाग से पैदल एक जगह है जिसका नाम है त्रुंखल, वहाँ पर रात को स्टे करते हैं, जो कि 17 किलोमीटर नारानाग से हैं। डे थर्ड में त्रुंखल से गंगबल हरमुख लेक तक जाते हैं, जो कि 5 किलोमीटर है। वहाँ पर पूजा, गंगा स्नान और किसी ने श्राद्ध वगैरह दिखाना हो वो करके वापस फिर त्रुंखल आना, और नेक्स्ट डे त्रुंखल से फिर नारानाग। नारानाग के ये जो मंदिर है ये किंग ललित आदित्य मुक्तपाद ने बनाए हैं, जिसका टेन्योर 724 से लेकर 760 BC में बनाया था, जिसने 36 ईयर 7 मंथ और 11 डेज़ तक यहाँ राज किया। यहाँ पर पांडव भी रहे थे जब वो अज्ञातवास में थे, तो यहाँ पर उन्होंने बड़ी देर तक स्टे किया हुआ। फिर यहाँ से वो अखनूर गए थे। दोस्तों जो ये राजा ललित आदित्य थे, ये करकोटा डायनेस्टी के थे और ये मोस्ट पावरफुल राजा उस वक्त उस दौर के थे, और इन्हें अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं। यहाँ पर एक शिवलिंग की जगह है, जो कि शिवलिंग यहाँ पर है नहीं, तोड़ा गया होगा। चूँकि ये आर्जियोलॉजिकल साइट है, लेकिन यहाँ पर जो गांव वालों का रास्ता है वो इसके बीच में से है, जो कि मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था। शिव शंभो
नारानाग में एक शिवलिंग यही है जो खंडित नहीं है, और हमारा पूरे साल में इंतज़ार रहता है कि कब नारानाग की यात्रा स्टार्ट हो और हम इस शिवलिंग की अभिषेक करें, इसको साफ़ करें, इनकी साधना करें। में यहाँ टूरिस्टों का तांता लगा रहता है और मोस्टली यहाँ पर इसराइल से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। वैसे तो पूरे इंडिया और फॉरेन से भी आते हैं, लेकिन इसराइल के हमने बड़े देखे जो यहाँ पर जितने भी ये लेक है यहाँ पर, वहाँ पर वो ट्रैकिंग के लिए आते हैं। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका। दोस्तों, जो कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक है वो यहाँ पर चेक पॉइंट है। अगर आप सोनमर्ग से आएंगे तो यहाँ पर एंड पॉइंट है, और ये कम से कम 7-8 दिन का ट्रैकिंग है जिसमें सारे लेक्स आप कवर कर सकते हैं, जैसे चिटकड़ी, नीचल, विशानसार, गढ़सार, सटसार और गंगबल। ये सारे आप यहाँ पर ट्रैक कवर कर सकते हैं 7-8 दिन। अगर आप नारानाग से ट्रैकिंग करेंगे तो सबसे पहले नारानाग आएगा, नारानाग से फिर नुंदकोल लेक, नारानाग से नुंदकोल लेक, फिर जजपाल, फिर सतसर, फिर गढ़सार लेक, फिर यमसार लेक, फिर गढ़सार लेक, फिर विष्णुसार लेक, फिशिंगा, निश्चय पास, और फिर यहाँ पर शेखतूर से लेकर सोनमर्ग आप ये कंप्लीट करोगे। ये टोटल 7-8 दिन का। दोस्तों, ये ब्रह्म मुहूर्त व्यू है फॉरेस्ट गेस्ट हाउस का, जो कि नारानाग में है। यहाँ पर हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नारानाग में जो महादेव है, जो शिवलिंग है, उसका अभिषेक करके और नहा के फिर हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया। वट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः। शिव शिवं 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 शिव शिवं। संभ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। दोस्तों, हमें एडवांस पार्टी में भेजा गया था। हम यात्रा से पहले एक दिन हमने यात्रा स्टार्ट कर दी, तो जो लंगर का सामान था वो हमने गोडू में पैक करवाया और यात्रा स्टार्ट करना शुरू कर दिया, जो कि नारानाग से तुरंखल है, जो कम से कम 17 किलोमीटर है। ये यात्रा जो है ये सिक्योरिटी कवर में जाती है और इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जो कि HGGT टीम करवाती है श्री विनोद जी पंडिता के अंडर। तो यात्रा स्टार्ट हमने कर दी सुबह कम से कम 8 बजे। किशोर चंद्रशेखरे रवि प्रतीक्षणं मम।
दोस्तों इस टाइप की यात्राएं शिव कृपा से ही होती है और हमने महादेव की परमिशन लेके ये यात्रा स्टार्ट कर दी। यात्रा स्टार्ट करने से पहले रेन कोट और कुछ खाने की चीज़ें ज़रूर अपने साथ लें। और ये जो ट्रैक है गंगबल हरमुख का जो ट्रैक है 22 किलोमीटर्स, ये सबसे टफेस्ट ट्रैकों में गिना जाता है। चलो चले गंगबल के धाम, चलो चले शिव जी के धाम। इस टाइप की कठिन यात्रा में अगर श्रद्धा हो तभी यात्रा करें और घोड़ों को अवॉइड ही करें, क्योंकि किसी को दुख देकर यात्रा करना मेरे ख्याल से वो यात्रा फिर होती नहीं। चलो चले गंगबल के धाम, चलो चले गंगबल के धाम। चलो शिव के धाम जिसका हर मुख है नाम, चलो शिव के धाम जिसका हर मुख है नाम। चलो चले ये सबसे ट्रैक है नारानाग से, जो ये 10 किलोमीटर है, ये सबसे टफेस्ट है, बड़ी पहाड़ी है हाँ, चलो चले भूतेश्वर टॉप है, लेकिन अब इसको अपने गंगबल के धाम। हाँ, चलो चले शिव जी के धाम, गंगबल के धाम। हाँ, चलो चले शिव जी के धाम। सारा हिमालय जिनका प्रिय धाम है, उन शिव को उनके प्रिय धाम को प्रणाम है। रहते कैलाश कभी, रमते हर मुख कभी, नंदी पर जाए जहां गण चल दे संग सभी। यहाँ वहाँ चाहे जहां करते विश्राम। जब भी इस टाइप की ट्रैकिंग में आए तो पानी अपने साथ ज़रूर रखें और कुछ खाने पीने या ड्राई फ्रूट वगैरह या ग्लूकोज वगैरह अपने साथ ज़रूर रखें। दोस्तों लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमारे साथ एक शिव योगी था, जिसने यहाँ पर ये पेंट ला के यहाँ पर ये मार्क किए थे, ओम वगैरह लिखे थे, जो कि इंटैक्ट है, जो पूरी यात्रा में हमें ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम सही रास्ते पे हैं, सही ट्रैक पे है। पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये शेड बनवाया हुआ, जो कि मेरे ख्याल से एक सुकून देने वाला है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और जो हमने चाय लाई थी तो हमने यहाँ पर चाय पी। चलो चले गंगबल के धाम। चलो शिव के धाम जिसका हर मुख है नाम, चलो शिव के धाम जिसका हर मुख है नाम। चलो चले गंगबल के। चाय पीते पीते दोस्तों जब मैंने पीछे की तरह देखा तो यहाँ पर देखे कि जो टूरिस्ट आए हुए हैं, उन्होंने जितने भी डिस्पोजल लाया हुआ, जितने भी प्लास्टिक लाया हुआ, वो सारा यहाँ पर फेंका हुआ, जो कि एनवायरनमेंट को ख़राब करता है और दुख देने वाला है। इसलिए जब भी आप आएँ तो ऐसा ना करें। हाँ, चलो चले गंगबल के धाम। दोस्तों जब भी हम जा रहे थे तो यहाँ पर एक भेड़ों का झुंड आया हुआ है, जो कम से कम मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर ही थे। ये क्या करते हैं कि ये इन पहाड़ी एरियाओं में, जो समर एरिया में, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर ये घास और जड़ी बूटियाँ खा के फिर
वापस आते हैं 6 महीने के बाद। आशुतोष भोले शिव का शुभ वरदान ये, कश्यप ऋषि की घाटी का मानो प्राण ये, सदगति पितरों की जहाँ ये वो दिव्य स्थान है, अस्थि विसर्जन होता श्राद्ध पिंड दान है, आत्माएं हो जाती जहाँ पूर्ण काम। चलो चले गंगबल के धाम, चलो शिव के धाम जिसका हर मुख है नाम, चलो शिव के धाम जिसका हर मुख है नाम। चलो चले गंगबल के धाम, हाँ चलो चले शिव जी के धाम। तकरीबन 11 किलोमीटर के बाद ये जो जंगल आप देख रहे हैं, ये जंगल किसी दौर में जला हुआ है और ये पूरा जंगल, ये पूरा पोर्शन जला हुआ है। ऐसे कहा जाता कि कोई ट्रैकर आया हुआ, उसने आग लगाई तो आग से ये सारा जंगल जल गया। तब से लेकर ये अब ऐसे ही है। कंगन गांदरबल में प्रंग जहाँ संगम है, जल लाती क्रेक गंगबल से वो उद्गम है। पूजिए पवित्र छड़ी पहले भक्ति भाव से, श्री गणेश यात्रा का कीजिए फिर चाव से, मिलती है शक्ति जब भक्ति हो निष्काम। चलो चले गंगबल के धाम, चलो शिव के धाम जिसका हर मुख है नाम, चलो शिव के धाम जिसका हर मुख है नाम। चलो चले गंगबल के धाम, चलो चले शिव जी के धाम। दोस्तों कुदरत देखिए कि एक ही पेड़ में 6 पेड़ निकले हुए हैं। ये महादेव की कृपा है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 पेड़ एक ही पेड़ से निकले हुए हैं। हर हर महादेव। यहाँ पर इस हरे भरे पेड़ को किसी ने छिला हुआ। अब ये ट्रैकर है या यहाँ के लोकल है, ये गलत है। शिव का साकार रूप ऊंचा हिमवान है, मन की श्रद्धा करती यात्रा आसान है। सकरी पथरीली पगडंडी मिलती कहीं, फूलों से रंगों से धरती खिलती कहीं, सीधी चढ़ाई। यहाँ पर दोस्तों ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये भोजपत्र पेड़ है। इनके छिलके से ही पहले जो ऋषि मुनि वगैरह हुआ करते थे वो ग्रंथ वगैरह शास्त्र लिखा करते हैं। ये भोजपत्र के पेड़ यहाँ पर है। इसका छिलका उतार के वहाँ पर वो पोटी ग्रंथ वगैरह जो भी है शास्त्र वगैरह वो लिखा करते हैं। इस पेड़ को भी नीचे से ही आग दी हुई है। इस पेड़ को तो पूरा ही जला दिया हुआ। कहीं ढलान बे लगा। चलो चले गंगबल के धाम, चलो शिव के धाम जिसका हर मुख है नाम, चलो शिव के धाम जिसका हर मुख है नाम। चलो चले गंगबल के धाम, हाँ चलो चले गंगबल के धाम। चलो चले दोस्तों ये जो सामने पहाड़ी रेंज आपको दिख रही है, यही हरमुख पहाड़ी है, माउंटेन रेंज है। और इसके बैक साइड गंगबल लेक है जहाँ पर हमने जाना। हरमुख गंगबल यात्रा हिंदुज़्म के लिए बहुत बड़ी यात्रा है,
क्योंकि इसे कैलाश ऑफ कश्मीर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर महादेव खुद निवास करते हैं। लेकिन बदनसीबी की वजह से जब फॉरेन इन्वेडर्स आए तो उन्होंने इस यात्रा को बंद करवा दिया। एज़ पर विकिपीडिया, मीर शमसुद्दीन इराकी ने यहाँ पर 1519 AD में 10,000 कश्मीरी पंडितों को मार डाला था, जो कि अपने पूर्वजों की अस्थियाँ और श्राद्ध दिखाने के लिए यहाँ आए थे। 1518 AD में आशुरा के दिन 800 कश्मीरी पंडितों को मारा गया, तो उस वजह से उनके रिलेटिव्स ने 1519 AD में यहाँ पर उनका श्राद्ध दिखाने के लिए लाए थे। लेकिन मीर शमसुद्दीन इराकी ने 10,000 कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर मारा और इस यात्रा को बैन करवाया। उसके बाद अफ़गान रूलर भी आए तो उन्होंने भी इस यात्रा को बैन करवा दिया। तब से लेकर ये यात्रा ऑफिशियली 2009 से स्टार्ट हुई, वो भी HGGT टीम की मेहरबानी की वजह से। दोस्तों, ये हरमुख पहाड़ी है, कैलाश ऑफ कश्मीर। यहाँ पर महादेव निवास करते हैं माँ गौरी के साथ। इसे हरमुख इसलिए कहते हैं क्योंकि हर मुख से, हर फेस से दिखती है ये पहाड़ी। आज तक कोई भी इस पहाड़ी पे चढ़ नहीं सका, चाहे वो आर्मी आए, चाहे वो अंग्रेज़ आए, चाहे वो ट्रैकर आए, या चाहे को योगी आया, कोई भी इस पहाड़ी पे चढ़ नहीं सका। एक कहानी है कि एक ऋषि, एक साधु गोसानी, उसके सपने में महादेव आए और उन्हें बताया कि मैं आपको इस पहाड़ी पे मिलूँगा। जब वो आए यहाँ पर तो इस पहाड़ी पे चढ़े, तो जब वो सोते थे, सुबह उठते थे तो वो वापस बेस कैंप में ही होते थे। ऐसा ही 12 साल तक चलता रहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो हर रोज़ इस पहाड़ी पे चढ़ता था। जब सुबह उठता था तो वो नीचे होता था। फिर एक दिन जब वो चढ़ रहा था तो वहाँ से उसने एक गुज्जर को उतरते हुए देखा। वो बहुत ही हैरान हुआ कि गुज्जर कैसे ऊपर चढ़ा। तो उसने उस गुज्जर से पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो और ऊपर आपने किसी को देखा? तो गुज्जर ने कहा, मेरी एक बकरी थी जो कि झुंड से भटक गई, उसी को ढूंढने के लिए मैं आया था। तो ऊपर मैंने एक अजीब गोसानी को देखा जो अपने बीवी के साथ एक गाय से दूध लेके एक कपाल में पी रहा था। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे भी ऑफ़र किया दूध पीने के लिए, लेकिन मैंने नहीं पिया। फिर उसने थोड़ा सा दूध उठा के मेरे माथे पे उससे टीका कर लिया। तो गोस्वामी ने जब देखा तो वो रोया और उसको समझ में आया कि ये महादेव ही है। तो उसने उसके माथे को चूमा और चूमते ही उसका मोक्ष हो गया और निर्वाण स्थिति में वो प्राप्त हो गया। आज तक बड़े लोगों ने कोशिश की इस पहाड़ी पे चढ़ने की, लेकिन चढ़ नहीं पाए। जब थोड़ी देर तक वो चढ़ते तो हालात ऐसे चेंज होते हैं और कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको फेस होती है, जिस वजह से वो उधर आधे रास्ते में ही वापस आते हैं। हरमुख गंगबल यात्रा जो है ये नीलमत पुराण राजतरंगिणी में भी इसका वर्णन है, और ये एनुअल यात्रा अष्टमी, गंगा अष्टमी के दिन होती है।
चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे भयमदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न जातो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा। दोस्तों, हमारा शरीर जो है पंच महाभूत से बना हुआ है। पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। पृथ्वी तत्व हमारा 12% है, आकाश 6% है, वायु 6%, अग्नि 4% और जल तत्व हमारा 72% है। अगर हम इनको बैलेंस करें तो हमें कोई भी बीमारी वगैरह नहीं लगेगी। जब ये इम्बैलेंस होते हैं तभी बीमारियां लगती हैं। और इन पंच तत्वों को बैलेंस करने का ये सबसे बढ़िया है कि आप इस तरह की यात्रा ज़रूर करें साल में 1-2 बार। शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो रात को यहाँ पर अचानक तूफान और बारिश स्टार्ट हुई, जिस वजह से कुछ टेंट यहाँ उखड़ गए थे। सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां रजस्सङ्गतं नैव मुक्तिर्न वेयः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपा शिवो। गंगा अष्टमी के दिन सुबह 7 बजे हमने ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर दिया, त्रुंखल से हरमुख गंगबल लेक तक। शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादं न चोपस्थवायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे भयमदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो। यहाँ पर पहुँचने के बाद, नहाने के बाद हम मिशन कहवे में लगे, यानी कहवा बनाने में लगे। न जातो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं। कि लोग जिन्होंने अपना पूर्वजों का श्राद्ध दिखाना था, वो श्राद्ध क्रिया में लग गए। पिलना से तेल ब्रोंठ भाई के मारा ओम सारनी भाई प्रोवाइड जो गाड़ी दादा वाला दी
यमिस मोल मोज जिंदा पड़ो यमिस मोल मोज स्वर्गवास गुमुत गो दी सह पे गई हुमन दिन ये पे गलत ठीक है तीस कर बिल्कुल बिल्कुल हाँ सब ब्रह्मा आदि बदर माग से शुक्ला से महापुण्य महापुण्य गिन अष्टमी प्रता नवमी आज क्या शनिवार सना पेत्रे पेत्रे गो मोल पे गो पेतामह बड़ी बब हाँ पेतामह पे गो प्रेप्तामह पे गो व्रत प्रेप्तामह पे गई मात्रे गई मोज पे गई यमिस मोज जिंदा सह दिन क्या यमिस स्वर्गवास सुई दी मात्रे पे गई पेतामही गई दादी पे गई प्रेप्तामही पे गई व्रत प्रेप्तामही पे गो माता मोहो पे गो प्रमाता मोहो व्रत प्रमाता मोहो पे गो माता मही प्रमाता मही व्रत प्रमाता मही पे गो समस्त माता पितृव्यो दादश देतव्य धूप सदा ते दीप सदा उदक तर्पणम सदा हेमम हेमम राजतम 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 तो राजतम यमो मकलो दित तिम करन सविन तिम वातन होचस चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भुक्तः चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः। शिव कृपा से कहवा कम से कम 1.5 घंटे के बाद इसमें उबाल आया, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमे न तेजो न वायु चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादं न चोपस्थवायु चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं मे क्लेशरागौ न मे लोभमोहौ। जब मैं चाय बना रहा था तो मैंने देखा पास में एक बाबा जी रुद्रम और शिव अभिषेक कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो उन बाबा जी से पूछा जाए कि गंगबल का महत्व क्या है, हरमुख की हिस्ट्री वगैरह उस बारे में वो क्या जानते हैं। तो आइए Varams of the puja at Kashmir Kailash Haramukeshwara Parvat, and at the Tataka of the Gangabala, Pavitra Ganga Tirtha, we have performed the ritual not only by Pitrupitamaha's Punya Karya, but the exact reason why we are performing Ganga Ashtami here in this Gangabala is any Punya Karyam you perform that will never directly go to the God. The root channel is Pitru Devata,
unless and until you satisfy your Pitru Devata, then only they will inform to the Lord Shiva. That is why coming to Gangashtami, this Ganga Tatak, and we will tell our Gotranamas, Angirasa, Ayasya, Gautamatrasya, Apastamba Sutrubasya, Gautamasya Gotrubasya, Mata Petra Pratav, Ramakisha, Siddhamashri, Dharmati Savitasya, Gautamasya Vamshanam, Chiranjeevi Pratav, Venkat Subramanya, Vedugopal Kumar Sharma. Is whenever we tell this Pravara, because of this Pravara, those forefathers, Pitru Devatas, they are in the heaven. Some people will be lying in the depends on punya papa karma in the Trishanku Surga, Naraka, etc. They will be getting punya and they will be lifted up to Swargaloka. Then Swargaloka too, again punya develops, they will go to the Kailasam. In between, Shankara Lord Shiva in the Jabin, Bhutal me, Shatakoti Swayambhu Lingana, Ashtakoti Akasha Lingana. He will be like a communicator. For example, microwave tower repetition waves, no? Like that, Shivaji, Shiv Bhagavan, Shatakoti Swayambhu Linga here you perform puja. Ashtakoti Akash Linga, Aghore Ebhyo, Tagore Ebhyo, Aghora Aghora Tarebhya, Sarve Ebhyo, Sarva Sarve Ebhyo, Namaste Astu Rudra Rupe Peha. He is in the Aghora form. In the Antariksha, Ashtakote Akashalinga, all this mantra is transformed to Akashalinga, then to Kailasam. There, he will ask our Pitru Devatas, he is telling Angirasa, Ayasha, Gautamatrasya. Is he reference to you? Then that Pitru Devata, he will take the message from earth. Yeah, he belongs to Angirasa, Ayasha, Gautamatrayasham, Apastamba Sutram, South Indian, not North Indian. Like that, he will give complete description. Then, what is that he is expecting? जो कुछ वरदान क्यों मांग रहा है, तो हे शिवा पिताजी परमेश्वरा, माताजी से उनको शक्ति के ज्ञान शक्ति पूछ रहा है, स्वर्ग कैवल्य, नहीं तो कोई इच्छा हम यहाँ बोलते वो इच्छा परिपूर्ण करो. Okay, are you sure? Yeah, sure. Are you connected? Yes, connected. He is your Pauda, Sat Pidika? Yes. Then Lord Shiva, along with Parvati Mata, he will award our Icha. This is what the scientific reason 100% proved by the science and technology also. Nowadays with Voyager 1, Voyager 2, Antarikshayana, all scientists from NASA coming back to India to our Navakoti Veda mantras and performing these pujas rituals. These are 100,000% true. If you say Om Namah Shivaya here, it will be multiplied crore times punya and it will take your forefathers into Swargam. That is why Gangashtami performing Ashtami Puja, Gangashtami Pinda Pradhana Puja, or whatever it may be puja, Ganapata Navratri, Shakti Navratri, Shiva Panchayatanam, Vishnu Panchayatanam, all mantra power will take you to Swargam. So we have performed with this Kasi Sringam, this is Amarnath Chadi, this is Panchapatra, Sare Gangajal Leke, Mahaganapati Puja, then Ashtadikpalaka Avahanam, then Suryadi Navagraha Avahanam, then afterwards Namakam, Chamakam, in the Mahanyasa Rudrabhisheka Yuktam, then Brahmana Taranava Shiv Sankalpa. For a Brahmin, Lord Shiva has given special Krishna Yajurveda Taittiriya Upasamhita. It is called Shiva Sankalpam. Along with the Shiva Sankalpa, these Rudrakshas being thoroughly Abhishekam completed. These are Rudraksha, Paspati, Muktinath, all places. Then Brahmana Tarana Shiva Sankalpam. After Shiva Sankalpam, again we have gone to Purusha Suktam, Sri Suktam. That is means Shiva Sivardhan Vishnu, Vishnu Shiva, Shiva Vishnu Rupaya, Krishna Yajurveda, Taittiriya Upasamhita, it is there. Even a Brahmanyam, Aranyakam, everything it is there. There is no difference between Shiva, Vishnu, Brahma or Ma. All are one, unique together. So, Vishnu Panchayatanam, I have performed Shiva Panchayatanam, Vishnu Panchayatanam. Then after I performed Durga Mata, Mangala Suktakta, Durga Suktakta Mangal Harti Nirajanam. Along with this is the right time. This is called 11:30 to 12:30. This is called Abhijit Lagnam.
In Vedanta Samskrita, Vedanta Muhurta is the most powerful Abhijit Lagnam. There are 27 stars called Nakshatra Mandala in this Chandra, Daksha Prajapati Putrika, Aswini Bharani Kurtika, Rohini Mrugasera. These 27 stars got married to Chandrama, but Chandrama is more interested with Rohini. And Rohini Prakasha, he got this rap by Daksha Prajapati. 15 days illumination, 15 days dark, 15 days full moon, 15 days Amavasya. Like that we are performing here that entire puja, Nakshatra puja. नक्षत्र शिव पंचायतना विष्णु पंचायतना पुरुषोक्त विष्णु दुर्गा सप्त मंगलाग्नि रजम in which only 27 stars told, but according to Hindu mythology there is one more powerful star that is called Abhijit star. That Abhijit star comes at this muhurta 11:30 to 12:30 in the midday. This is also the auspicious time that the Devaguru Brahaspati and the Pushkar Vardhan, हम गंगा मेला, हरिद्वार गंगा मेला, उज्जैनी गंगा मेला, नासिक गंगा मेला वो करता है ना, हम कुंभ मेला करता है, प्रयागराज कुंभ मेला. That time the Pushkar will come and stay in this river, in this Nadi. That is Brahaspati will be joining him. That Muhurtam is called Abhijit Muhurtam. So in this Muhurtam, anybody performs the Kalyanam, he will get no further birth. That means that is the end of the moksha, end of the 84 लाख करोड़ जन्म में कोई पुनर्जन्म लेने के लिए तो अभिजीत मुहूर्त है फिक्स टाइम अभिजीत मुहूर्तम 11:30 to 12:30. Even Sri Ramachandra Kalyana Muhurtam is Abhijit Lagnam only. Any deities Devatas Kalyana Muhurtam is Abhijit Lagnam only. Only Shankara, Gauri Shankara Parvati Kalyanam is only in the Pradosh Kala. That is why Shankara gives blessings to all other deities, even Krutayagam Lakshmi Narasimha, Tretayagam Ramachandra, Dwaparayagam Lakshmi Narasimha, Radha Krishna, Kaliyuga Lakshmi Venkateswar Swami. All together he will give blessings in this Abhijit Muhurtam. So this Abhijit Muhurtam is the best ideal time. There is no dosham. In Hindu Vedanta Panchanga Siddhanta, Titivar Nashatra Panchangam, there is a ritual called nobody can give 100% pure Muhurtam. Even a Brahmaji cannot create that Muhurtam. That is why this Abhijit Muhurtam is ultimate. You can perform any Punya Karya. It will give thousands, lakhs, crores times Guna फलित दान करता है. उसके बाद हमने डिसाइड किया हुआ कि हम गंगबल की परिक्रमा करेंगे. हमारे साथ टोटल 9 का ग्रुप था, जिसमें बाबा जी भी थे. गंगबल का जो परिक्रमा है इसकी करनी है. तकरीबन 5 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन रास्ता बड़ा कठिन है. शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं. ये हरमुख का बैक साइड है. परिक्रमा जब करते हैं हरमुख का ये पीक साइड है और यहाँ बहुत कम लोग आते हैं. ये हरमुख ये गंगबल का लास्ट पॉइंट है. यहाँ से हमने परिक्रमा करके जाना. पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भुक्तः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता देव मे
शिष्यहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो. This is the greatest surprising point for us. Here is a tractor. It is good old 15 or 20 years back. Its rust is showing that how great Indian technology, Indian human efforts in this Ganga Bal, how this weighted lot of tons, no? It might be not less than 5 to 6 tons. 6 tons weight of tractor is coming. So human efforts, this is one of the proof. We are at Gangabal, Kashmir, Haramukeshwara, Gangabal Parikrama. सबको प्रणाम, धन्यवाद. विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च संगतं नैव. हरमुख पहाड़ी का ये एक हिस्सा है जिसके ऊपर ये शिवलिंग है और इसके बीच में आप देख सकते हैं वो गुफा है, लेकिन वहाँ पर जाएं तो जाएं कौन, क्योंकि वो आने नहीं देता अपने पास। यहाँ पर एक प्रपोज़ल बनाया गया था और ये मशीनें रशिया से मांगी गई थी ताकि इस पहाड़ी से रास्ता बनाए, टनल बनाई जाए बांडीपोरा तक, लेकिन ये मशीनें कुछ ही देर में ख़राब हो गई और वह काम, पूरा प्रोजेक्ट फ्लॉप रहा और फिर इनको विड्रॉ करना पड़ा। मैंने पहले भी कहा था कि महादेव वो चाहते हैं कि मेरे पास ना आओ, तो यही हुआ। हम परिक्रमा लगा ही रहे थे कि अचानक बर्फ़ गिरने लगी और बुरी हालत होने लगी। बर्फबारी बहुत तेज के साथ नंदकोली हर महादेव शंभू। चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। मनोमङ्गलम्
दूसरे दिन हम सुबह 7 बजे यहाँ पर हमने पीले चावल लिए जो कि प्रसाद है, प्रसाद के रूप में होता है। ये खा के हम नारानाग की तरह चलने लगे और इसके साथ ही ये यात्रा भी कम हुई। सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु भवतु भवतु। चलते चलते जान में जान आई जब हमने ये नारानाग की ये मंदिर देखा। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा, तो इसको लाइक और शेयर करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वर्चुअल यात्रा में, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।